वेलकम बैक। चलिए अब करते हैं वर्डोलॉजी 42 कम रेन्स एंड वी आर टोल्ड दैट रिवर्स आर इन फ्लड। वर्षा आई कि हम लोगों को ये बताया जाता है कि नदियों में बाढ़ आ गई है। इन फ्लड हो गया है मतलब बाढ़ आ गई। फ्लड मीन्स अ ग्रेट ओवरफ्लो ऑफ वाटर। बाढ़ का मतलब क्या होता है? फ्लड का मतलब क्या होता है कि पानी का बड़ी मात्रा में बहना। व्हाट इज अ फ्लड गेट? अब ऐसे देखो, फ्लड गेट का क्या मतलब? लोग कहना तो बाढ़ है, गेट होता दरवाजा। लेकिन इसको आप समझिए, आप नदी किनारे आप देखते हो जैसे नदी की ये है, ठीक है। अब नदियों में यहाँ पे कोई शहर है तो शहर में जितना भी पानी लोगों का होता है, जो वेस्टेज वाटर होता है, उसको क्या कहते हैं? हम लोग एक नाली बनाए थे, इसमें बनाए थे, कुछ बात है। लेकिन जब बाढ़ के समय आती है तो नदियों का लेवल बढ़ जाता है पानी का, तो ये रिवर्स आने लग जाता है, उल्टा शहर में घुसने लग जाए। तो इसके लिए सरकार क्या करती है, यहाँ पे एक फ्लड गेट बना देती है जिसको सुलिस गेट भी कहा जाता है, ठीक है। तो एक फ्लड गेट बना देती है कि जब बाढ़ नदी में ज़्यादा आ जाए, इसका वाटर लेवल ज़्यादा हाई हो जाए, तो क्या करती है, ये गेट बंद कर देती है ताकि इधर के पानी इधर नहीं आए। और जब नदी में पानी कम हो गया तो फिर सारे पानी के जाने के लिए इसको खोल देती है। तो इस तरह के आपको बहुत जगह देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है फ्लड गेट। व्हाट इज ए फ्लड गेट? इट इज अ गेट या एक गेट बना होता है यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द फ्लो फ्रॉम ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर। बड़े पैमाने पे पानी के फ्लो को नियंत्रित करने के लिए इसका प्रयोग। नाउ व्हाट वुड हैपन इफ यू ओपन द फ्लड गेट्स? बताइए, ये फ्लड गेट को खोल दीजिएगा, यहाँ पे जो है फ्लड गेट को खोल देते हैं तो क्या होगा? इधर से पानी तेजी से जाने लग जाएगा, एकदम गंद निकलने लग जाएगा। तो ये कहता है व्हाट वुड हैपन इफ यू ओपन द फ्लड गेट्स? क्या होता है अगर, क्या होगा अगर आप फ्लड गेट्स को खोल देते हैं? देयर वुड बी अ सडन ऑनरस ऑफ वाटर। अचानक बहुत सडन ऑनरस, ऑनरस मतलब भीड़, पानियों की भीड़ लग जाती है, पानी तीव्र गति में चलने लग जाता है। सो इफ इवेंट्स, अब देखो यहाँ पे फिगरेटिव मीनिंग शुरू होता है। अगर कोई घटना, इवेंट्स मतलब कोई घटना, ओपन द फ्लड गेट्स टू समथिंग, किसी चीज को अगर खोल देता है। अब जैसे मैं अभी एक एग्जांपल देता हूँ, कोरोना वायरस ने मास्क बनाने वाले लोगों के लिए एक मौका का फ्लड गेट खोल दिया है। मतलब तेजी से लोग मास्क बनाने वाले कमाने लग गए हैं, मास्क बनाने वाले लोग कमाने लग गए हैं। तो ये हो गया उसकी फ्लड गेट खुलना। अब देखिए यहाँ पे, सो इफ इवेंट्स, अगर कोई घटना ओपन द फ्लड गेट्स टू समथिंग, और किसी पे फ्लड गेट्स को खोल देता है, मतलब दे अलाउ फीलिंग्स टू बी सडनली प्रेस्ड और एक्शन सडनली टेकन आफ्टर बीइंग हेल्ड बैक। तो ऐसे लगता है जैसे कि कोई भावना या कोई क्रिया जिसको बहुत दिनों से रोक करके रखा गया हो, अचानक खोल दिया गया है, जिसकी वजह से उसकी बहुतायत हो गई है। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ओपन द फ्लड गेट्स टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। नई जो आर्थिक नीति बनाई गई है, इसने भारत में विदेशी निवेश के दरवाजे खोल दिए हैं। मतलब तेजी से इसकी वजह से बाढ़ की तरह विदेशी फंड हमारे देश में आने लग जाएंगे। इफ ए प्लांट फ्लोरिसेस, अगर कोई पौधा फ्लोरिश करता है, फ्लोरिश करना मतलब है फलना फूलना बढ़ना। इट बियर्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, अर्थात इसमें फल लगेंगे, फ्लावर और फूल लग जाएंगे, फूल और फल लग जाएंगे। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में बोले तो इट इज अलाइव एंड वेल, मतलब यह जिंदा है और स्वस्थ है। इट ग्रोज हेल्थली, यह स्वस्थ स्वस्थ तरीके से विकास कर रहा है। द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हैज फ्लोरिश्ड इन इंडिया, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री भारत में बहुत फला फूला है। इफ समथिंग फ्लोरिशेज, अगर कोई भी चीज़ फ्लोरिश करता है, फलता फूलता है, बढ़ता है, इट इज सक्सेसफुल, यह सफल है, एक्टिव है और वाइड स्प्रेड, बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। एंड डेवलपिंग क्विकली, और तेजी से यह विकास कर रहा है। एंड स्ट्रांगली, बहुत जबरदस्त तरीके से। मोर ओवर इट्स मार्केट इज नॉट फ्लक्चुएटिंग बट स्टीडली राइजिंग। फ्लक्चुएट मतलब ऊपर नीचे वाला, आप देखें ना, बिजली फ्लक्चुएट करता रहता है, पावर फ्लक्चुएट करता रहता है, हम लोग बोलते हैं कम ज़्यादा होता रहता है। पता है, इसका मार्केट कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, बल्कि स्थिर रूप से, स्टीडली मतलब होता है लगातार स्थिर रूप से क्या हो रहा है, राइजिंग, ऊपर की ओर चल रहा है, बढ़ रहा है।
इफ समथिंग फ्लक्चुएट्स, अगर कोई भी चीज़ फ्लक्चुएट्स करता है, इट चेंजेज ए लॉट इन एन इरेगुलर वे, तो यह अनियमित तरीके से बदलता रहता है। ए मार्केट कैन नॉट बी हेल्दी इफ फ्लाई बाई नाइट ऑपरेटर्स फ्लॉरिश, कहता है एक बाजार को अच्छा नहीं माना जाएगा अगर फ्लाई बाई नाइट ऑपरेटर्स फलने फूलने लग जाए। अभी फ्लाई बाई नाइट ऑपरेटर्स क्या होता है, मतलब क्या, जो रातों रात धनी बनने वाले लोग हैं। फ्लाई बाई नाइट्स मतलब रातों रात वो हवाई जहाज में उड़ने के काबिल बन गया है, ठीक है। तो ऐसे लोग क्या होता है, अगर ऐसे लोग धनी बनने लग जाए, ऐसे लोगों की मतलब मौका मिलने लग जाए, मतलब क्या है, वो मार्केट अच्छी नहीं है। ए फ्लाई बाई नाइट ऑपरेटर इज अ बिजनेसमैन, फ्लाई बाई नाइट ऑपरेटर वैसे बिजनेसमैन को कहा जाता है who wants to make money very quickly, जो जल्दी से पैसा कमाना चाहता है, and does not care about the quality और honesty of the service he offers, और उसको क्वालिटी या वो जो सेवा दे रहा है उसकी क्वालिटी या ईमानदारी से उसको कोई मतलब नहीं है। यानी हम क्या चाहिए, पैसे चाहिए। इफ द इंडस्ट्री मैनेजेस टू कीप द फ्लाई बाई नाइट ऑपरेटर्स आउट, कहता है अगर उद्योग इस तरह के व्यवसायिक लोगों को बाहर रखने में, फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स को बाहर रखने में कामयाब रहती है, इट विल नो डाउट इमर्ज विथ फ्लाइंग कलर्स, तो कोई शक नहीं है कि यह बहुत बढ़िया सफल तरीके से, शानदार तरीके से उभर कर आएगी। देखो विथ फ्लाइंग कलर्स कई तरीके से यूज किया जाता है। एक तो बहुत सफलतापूर्वक मीनिंग हो गया। दूसरा अच्छे नंबर के लिए यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स कहते हैं आई विश टू गेट फ्लाइंग कलर्स इन द एग्जामिनेशन, मतलब मैं परीक्षा में बहुत बढ़िया सफलता पाना चाहता हूँ। परीक्षा में बढ़िया सफलता पाने से क्या मतलब निकालते हैं, मतलब मैं बहुत अच्छे मार्क्स गेन करना चाहता हूँ। तो इस सेंस में आप यूज कर सकते हैं। एक्शन विदाउट थॉट इज फॉली, बिना सोचे हुए कोई काम करना मूर्खता है। फॉली मीन्स फुलिशनेस, मूर्खता। बट इट इज फुलहार्डी टू गो आउट इन द कोल्ड विदाउट स्वेटर जस्ट टू शो हाउ टफ यू आर, लेकिन ये तो बहुत बेवकूफ़ी है। फुलहार्डी मतलब बेवकूफ़ी है कि ठंड के मौसम में आप बिना स्वेटर के इसलिए बाहर निकले कि आप लोगों को दिखा सके कि यार देखो मैं कितना रफ एंड टफ हूँ। आजकल के यंगस्टर्स ऐसा बहुत करते हैं। ये फुलहार्डी बिहेवियर मीन्स टेकिंग अनवाइज रिस्क। फुलहार्डी का मतलब होता है बेवकूफ़ी वाला, मतलब जोखिम उठाना। अनवाइज मतलब क्या है, इसमें बुद्धि की कमी हो। यू आर फुलिशली डेयरिंग मतलब कि आप बेवकूफ़ की तरह साहस दिखा रहे होते हैं। इट इज फुलहार्डी टू एक्सपेंड द बिजनेस विदाउट हैविंग ए फर्म फुटहोल्ड, कहते हैं कि बिना मजबूती से कदम जमाए हुए फुट को होल्ड कर देना, पकड़ा देना, जमा देना, बिना कदम प्रॉपर तरीके से जमाए हुए, ठीक है, कि अगर कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय को एक्सपेंड करता है, फैलाता है, बढ़ाता है, तो ये मूर्खता को काम होगा, अच्छा नहीं होगा। फुट होल्ड इज ए टर्म यूज इन रॉक क्लाइंबिंग, देखो पहाड़ पर चढ़ने वाले लोग कैसे चाहते हैं। मान लो ये पहाड़ है, तो पहाड़ पर चढ़ने वाले क्या करते हैं, पैर को यहाँ पे जमा दिया, फिर यहाँ पे पकड़ा, फिर यहाँ पे छेद करके फिर पैर को आगे बढ़ाया, फिर यहाँ पे पकड़ा, तो ऐसे फुट होल्ड। तो ये पैर जहाँ पे जमा के रखते हैं ये कहलाता है फुट होल्ड। तो यही कहता है फुट होल्ड इज ए टर्म यूज इन रॉक क्लाइंबिंग, पत्थर पे पहाड़ पे चढ़ने के दौरान फुट होल्ड टर्म को यूज किया जाता है। एक फुट होल्ड इज ए प्लेस, फुट होल्ड वो जगह होती है, वो लेज, क्रीव या हॉलो। लेज मतलब पैर रखने की जगह को लेज बोलते हैं। क्रीव, क्रीविस मतलब होता है दरार या छेद। हॉलो मतलब भी छेद, ठीक है। तो क्रीविस जनरली नेचुरल बना होता है और हॉलो वगैरह किया हुआ भी जा सकता है। तो छेद होता है जहाँ पे लोग पैर अटका के रखते हैं। वेयर ए फुट कैन बी फर्मली प्लेस्ड, जहाँ पे पैर को ठोस तरीके से रखा जा सके, फर्मली मतलब ठोस, प्लेस्ड में तो रखा जा सके, टू हेल्प वन टू कंटिन्यू क्लाइंबिंग, ताकि एक व्यक्ति आगे क्लाइंब करता रहे, क्लाइंबिंग जारी रखे। फिगरेटिवली तुलनात्मक रूप से बात करें तो ए फुट होल्ड इज अ स्ट्रॉन्ग और फेवरेबल पोजीशन। फुट होल्ड एक ज़बरदस्त और काफ़ी सकारात्मक स्थिति होती है, फ्रॉम विच फर्दर एडवांसेस कैन बी मेड, जहाँ से आगे की तरक्की किया जा सकता है, आगे का प्रोग्रेस किया जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है। इफ ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स मेक्स ए फोरे इनटू enemy territory, it makes a quick attack there
and then returns to its own territory. पता है कि अगर सैनिकों का समूह दुश्मन के टेरिटरी में, सीमा में, टेरिटरी मतलब सीमा में क्या करता है, अगर फोरे करता है, फोरे करता है मतलब कि छापा मारना का मतलब क्या हो गया, अचानक गया धमाके के साथ तुरंत आक्रमण किया, जब तक वो समझे तब तक फिर वापस अपने क्षेत्र में आ गया, तो ये कहलाता है फोरे। चलिए देखते हैं, इट मेक्स ए क्विक अटैक देयर, यह जल्दी से अटैक करता है वहाँ, एंड देन रिटर्न्स टू इट्स ओन टेरिटरी, और तुरंत अपने सीमा क्षेत्र में चला आता है, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक में हुआ, तो इस तरह के टर्म्स यूज किया जाता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो द सोल्जर्स आर इन एन एलियन टेरिटरी फॉर ए शॉर्ट पीरियड, मतलब ये जो सैनिक थे, एलियन मतलब क्या होता है, पराया, परग्रही, पहले भी वर्ड पढ़े हुए, जो अनजान हो, तो पराये क्षेत्र में एक अल्पकाल के लिए, बहुत कम समय के लिए रहता है। So, a foray refers to a short attempt to become active in an activity that is quite different from one's usual activity. तो हम कह सकते हैं फोरे का मतलब ये हुआ कि वह छोटी सी कोशिश, वह सक्रिय छोटी सी कोशिश या क्रियाकलाप डिफरेंट क्षेत्र में, जो आप नेचुरल क्षेत्र में से हट करके, जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ, टीचर हूँ, अभी कुछ दिनों के लिए मैं एक नया काम शुरू कर दूँ और फिर वापस उसको बंद करके वापस में आ जाऊँ, तो ये मेरा क्या, वो फोरे हो गया। चलिए देखिए, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। After his unsuccessful foray into politics, Amitabh Bachchan returned to films. आपको मालूम होना चाहिए कि अमिताभ बच्चन भी कुछ दिन राजनीति में इंटरेस्ट लिए थे, तो उन्होंने क्या किया था, राजनीति में फोरे किया था, एक क्रिएटिव मीनिंग हो गया, राजनीति में फोरे किया था, राजनीति में कुछ दिनों के लिए उतरे हुए थे, बट सफल नहीं हो सके, तो अमिताभ बच्चन फिर वापस फिल्मी दुनिया में आ गए। लर्निंग फ्रॉम हिज बीटर एक्सपीरियंस, अपने कड़वे अनुभव से सीख कर, I think he would forbid his children to be involved in the dirty game. मुझे लगता है कि वो अपने बच्चों को मना करेंगे, forbid मतलब क्या होता है, मना करना, कि वो इस गंदा खेल, डर्टी गेम किसको कहा है यहाँ पे डर्टी गेम कहा गया है राजनीति को, अगर राजनीति में जाने से वो अपने बच्चों को मना करेंगे। Those with a foresight know which शेयर्स टू बाई। फोरसाइट मतलब होता है दूरदर्शिता, फोर मतलब FORE, फोर मतलब होता है आगे की ओर, साइट मतलब दृश्य, तो जो आगे की ओर देखता है मतलब उसमें दूरदर्शिता है, दूर की देखने की क्षमता है। तो दोज विद ए फोरसाइट नो विच शेयर्स टू बाई, जिनके पास दूरदर्शिता है उन्हें पता है कि कौन सी शेयर खरीदना है। अब जानते हैं शेयर मार्केट का शेयर जो होता है। इफ यू हैव फोरसाइट, अगर आपके पास फोरसाइट है, मतलब यू हैव साइट फॉर व्हाट लाइज अहेड, मतलब आगे जो होने वाला है उसको देखने की आपके अंदर क्षमता है। यू कैन सी द फ्यूचर, मतलब आप भविष्य को देख सकते हैं। यू कैन इमेजिन व्हाट विल प्रोबेबली हैपन एंड एक्ट अकॉर्डिंगली एट प्रेजेंट, मतलब आप कल्पना करते हैं, आप इस चीज़ को भाप जाते हैं कि संभवतः क्या होने वाला है, और उसी के हिसाब से आप वर्तमान में अपने एक्टिविटीज़ करते हैं, अपने काम करते हैं, आप निर्णय लेते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ देखें, हिंड साइड, फोर साइड का उल्टा क्या हो गया, हिंड, हिंड मतलब होता है पीछे। हिंड साइड इज अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ अ रीजन फॉर एन इवेंट आफ्टर इट हैज एक्चुअली हैपेंड, और कोई घटना घटित हो गई है उसके बाद उसको उसकी कारण और रीजन आपको समझ में आती है, उसके नेचर समझ में आती है, तो यह आपका क्या है, हिंड साइड। ठीक है, पीछे वाली बातों को आप समझते हैं। अब फोर साइड मतलब क्या हो गया, भविष्य की बातों को समझते हैं। The prefix for, FORE is used to mean in front, मतलब आगे, सामने। अब देखिए फोर से बहुत सारे वर्ड बने हुए हैं, फोर हेड, ललाट, ललाट को हम लोग फोर हेड बोलते हैं, क्यों, ललाट हमारा क्या होता है, आगे होता है, कपाल। फोरमैन, फोरमैन क्या होता है, फैक्ट्री सब में फोरमैन होता है, जो सबसे आगे होता है, वर्कर्स के आगे काम करने वाले। फोर रनर, आगे दौड़ने वाले। बिफोर हैंड मतलब क्या, सामने। फॉर नॉलेज, पहले से ज्ञान होना। फोर साइट, पहले से देख लेना। फोरकास्ट, पहले से मतलब भविष्यवाणी करना। भविष्यवाणी करना मतलब क्या, होने वाली चीज़ को पहले से जान करके बोलना। फॉरवर्ड, पहले से चेतावनी देना। तो ये सारे शब्द है जो फोर से बने हुए हैं। आई होप कि इसका इस्तेमाल आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।